कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हिजाब पहनकर कॉलेज जाने की इजाजत मांगने वाली याचिका खारिज हुई। हाईकोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं को ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को रद्द करने की दलील खारिज की। कहा सरकार को हिजाब पर आदेश जारी करने का अधिकार है। उडुपी की लड़कियां हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। लड़कियों के वकील अनस तनवीर ने किया ऐलान। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद यादगीर जिले में 11 छात्रों ने छोड़ा स्कूल। कोर्ट के फैसले का जताया विरोध। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा। ओवैसी ने जताई आशंका हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को किया जाएगा टारगेट। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई निराशा। कहा अदालत नहीं, औरतें चुने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा फैसला इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम में हिजाब जरूरी है। हाईकोर्ट के फैसले पर बोले कर्नाटक के सीएम बच्चों के लाभ के लिए करें कोर्ट के आदेश का पालन। हिजाब पर फैसले पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो समाज महिलाओं को पीछे ढकेलता है उसको होता है नुकसान। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन। न्यू कॉलेज ने छात्रों ने जताया अपना विरोध। मोदी ने कहा तथ्यों और आर्ट के आधार पर फिल्म की समीक्षा की जगह मनोबल गिराने की चली एक मुहिम। सच सामने नहीं आने देने के लिए चलाया गया षड्यंत्र। पीएम मोदी ने गांधी भारत विभाजन से लेकर इमरजेंसी का किया जिक्र। कहा सच्चाई को दबाने की लगातार हुई कोशिश। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बोले पीएम मोदी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस का झंडा लेकर घूमने वालों की जमात बौखलाई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा हर फिल्म अपनी कहानी बयां करती है, जरूरी नहीं हर फिल्म सच्ची हो। जगमोहन की फाइल खोलनी चाहिए, पूरा सच सामने आएगा। 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की पहली बैठक। पीएम मोदी का किया गया अभिनंदन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी अभिनंदन हुआ। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी सांसदों ने सम्मान में बजाई तालियां। यूपी में सरकार को लेकर कल दिल्ली में होगी बड़ी बैठक। सीएम योगी के साथ यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य नड्डा और अमित शाह भी बैठेंगे। चुनाव में हार के बावजूद उत्तराखंड के नए सीएम की रेस में शामिल हैं पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर। धामी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाने का तर्क है। धन सिंह रावत और रितु खंडूरी भी सीएम पद की दौड़ में शामिल। संघ के नेता कर रहे हैं धन सिंह रावत की वकालत। रितु खंडूरी के पक्ष में उनका महिला होना है। दिल्ली पहुंचने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के पद पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। टिकट बेचने के आरोपों से आहत कांग्रेस नेता हरीश रावत सोशल मीडिया पर जाहिर किया अपना दर्द। कहा इस होलिका में कांग्रेस मेरा दहन कर दे। यूपी में कांग्रेस के करारी हार पर दिल्ली में समीक्षा बैठक करेंगी प्रियंका गांधी। बैठक में राज्यों के वरिष्ठ पार्टी नेता और दूसरे पदाधिकारी शामिल होंगे। कपिल सिब्बल के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे राहुल गांधी। कपिल सिब्बल ने कहा था घर की कांग्रेस की जगह सबकी कांग्रेस हो। हार से बौखलाई आम आदमी पार्टी के नेता ने डीएसपी को धमकी दी। कपूरथला से आप उम्मीदवार मंजू राणा बोली जुबान मत लड़ाना, थप्पड़ में लगाऊंगी। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक का हंगामा। कार्यवाही स्थगित। विधायकों ने सीएम नीतीश पर लगाया स्पीकर को बेइज्जत करने का आरोप। तेजस्वी ने विधानसभा में नीतीश के व्यवहार को बताया निंदनीय। मुख्यमंत्री स्पीकर को डांट लगाएंगे तो नहीं बचेगा लोकतंत्र। गलती से मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा सरकार ने मामले को गंभीरता से लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बताया हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद, अगर कोई खामी मिली तो दूर की जाएगी। अमेरिका ने भारत की मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर भारत को दी क्लीन चिट। कहा संयोग से ऐसा होने के अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इस बार होली के दिन होगी जुमे की नमाज। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। जुमे की नमाज का वक्त 1 घंटे बढ़ाने के लिए कहा। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के लिए बनाई स्पेशल बेंच। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक का केस को झटका लगा। रिहाई का आदेश देने और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया। लखनऊ में चलती बस में लगी आग। सड़क पर धू-धू करके जल गई बस। यूपी रोडवेज की ये बस थी। नागपुर में अस्पताल के चिकित्सा शिक्षकों की हड़ताल। अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को स्थायी करने की मांग। 7वां वेतन आयोग लागू करने की भी मांग। कल कैबिनेट की बैठक से पहले होगी यूक्रेन को लेकर बैठक। कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति करेगी विचार। रूस की सेना ने लगातार दूसरे दिन कीव के बाहरी इलाकों में हमला किया। 15 मंजिला एक इमारत पर गिराया बम गिरने के बाद 15 मंजिला इमारत में लगी आग। एक की मौत, मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। खार्किव में बीती रात जबरदस्त हमला हुआ। रूसी सेना ने रात भर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी।
खार्किव में पूरी रात हुई हैवी शेलिंग, रह रहकर गूंजती रही गोलीबारी की आवाजें। खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक, रूसी सैनिकों ने MLRS मिसाइल सिस्टम से मिसाइलें दागी। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना ने रूस के सैनिकों पर हमला किया, रूसी टैंक को किया तहस नहस। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया वीडियो। उपग्रह से तस्वीरों में दिखी यूक्रेन के मारियोपोल की तबाही, शहर में कई जगहों से उठ रहा है धुएं का गुबार, बहुमंजिला इमारतों में लगी है आग। रूस ने मिटाया यूक्रेन के वोल्नोवाखा का नामो निशान, स्थानीय प्रशासन ने कहा रूस की ओर से हुई बमबारी में पूरा शहर तबाह हो गया है। खार्किव में रूसी सेना ने रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, मलबे के नीचे दबने से एक शख्स की जान गई, एक जख्मी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का ऐलान, यूक्रेन को देगा और हथियार और खाना और पैसा, यूक्रेन के शरणार्थियों को भी अमेरिका देगा शरण। रूस से जंग के बीच कल अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, स्पीच का जनता के लिए होगा सीधा प्रसारण। यूक्रेनी सेना का दावा, अब तक रूस के 13,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 81 एयरक्राफ्ट तबाह किए, 404 टैंकों को ध्वस्त किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।